लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ तो दावे शुरू हो गए। सभी दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे करने शुरू कर दिए। किसके दावे में कितना दम है तो जनता तय करेगी। अब की बार 400 पार। दोनों राउंड में भाजपा बहुत पीछे चली गई। किसके दावे में कितना दम है, किसकी तरफ है जनता जनार्दन का झुकाव, ये तो मतदाता ही जाने। लेकिन 2 चरण के मतदान के बाद पक्ष विपक्ष की ओर से दावों का दौर शुरू हो गया है। लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा चरण भी पूरा हो गया। अब तीसरे चरण की तैयारी शुरू हो गई है। सभी पार्टियों ने तीसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार भी शुरू कर दिया है। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान हुआ। दूसरे चरण में भी 8 सीटों पर वोट डाले गए। जाटलैंड की इन सीटों पर 2019 में मिला जुला परिणाम रहा था। इस बार बीजेपी का राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन है, जिसका फायदा उसे मिल सकता है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन। दोनों ही 2 चरणों के बाद नतीजे अपने पक्ष में आने का दावा कर रही है। बीजेपी अपने 400 पार वाले बयान पर कायम है। सच्चाई तो ये है कि 2 चरणों के चुनाव ने अब तक जो रुझान दिए हैं वो ये दिए हैं कि देश की जो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, या पूरे देश की आज जो एक स्वर देश के अंदर से निकल रहा है कि अब की बार 400 पार। वहीं विपक्ष बीजेपी के दावे को हवाई बताने में लगा है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की जीत और बीजेपी का सुपड़ा साफ होने का दावा किया। सबको कर डाला इन्होंने, धर्म के आधार पे हिंदू मुसलमान कर डाला, मंदिर कर डाला, सब कर डाला, लेकिन जनता पे महंगाई बेरोजगारी के अलावा जनता को सुनने को नहीं तैयार। तो ये पूरी तरीके से पिट रही है भाजपा, इसलिए दोनों राउंड में भाजपा बहुत पीछे चली गई। पक्ष और विपक्ष की ओर से दावे पर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जनता का मूड क्या रहा और आगे क्या रहेगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। बाकी सियासतदानों के दावे में क्या रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।